कैलाश पर्वत एक ऐसा पीक जिसे लोग सिर्फ माउंटेन नहीं, एक कॉस्मिक एक्सिस, एक स्पिरिचुअल गेटवे और कुछ लोग एक एलियन स्ट्रक्चर तक मानते हैं। क्या ये सिर्फ एक सेक्रेड माउंटेन है या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया गया है? हाइट 6,638 मीटर्स। कैलाश तिब्बत में ट्रांस हिमालयन रेंज में लोकेटेड है और हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बॉन रिलीजन चारों के लिए ये सबसे सेक्रेड जगह है। हिंदूज मानते हैं कि ये लॉर्ड शिवा का अबॉर्ड है। बुद्धिस्ट्स के लिए ये माउंट मेरू का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, यूनिवर्स का सेंटर। जैन्स के लिए यहाँ उनके फर्स्ट तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था। इतना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एक ही जगह पर। सैटेलाइट इमेजेस को जूम करो, कैलाश का शेप एकदम सिमेट्रिकल लगता है, जैसे किसी ने डेलिबरेटली कार्व किया हो। 4 साइड्स, 4 ऑलमोस्ट परफेक्ट फेसेस, हर साइड एक डायरेक्शन अलाइन करती हुई। नॉर्थ फेस पर एक वर्टिकल लाइन है जो बिल्कुल एक जायंट स्वास्तिका पैटर्न क्रिएट करती है जब स्नो सेटल होता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये नेचुरल इरोजन पैटर्न है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो कहते हैं ये माउंटेन नेचुरल फील ही नहीं होता। अर्ली 2000s एक रशियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तिब्बत गए एक्सपीडिशन पर। उन्होंने क्लेम किया कि कैलाश एक मैन मेड पिरामिड हो सकता है और उसके आसपास छोटे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स अलाइंड हैं। उनका थ्योरी है ये एक एंशिएंट एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, पॉसिबली थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। मेन स्ट्रीम साइंस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, बट क्वेश्चन अभी भी हवा में लटक रहा है। अगर ये सिर्फ माउंटेन है तो कोई इस पर चढ़ क्यों नहीं पाता? चाइना ऑफिशियली क्लाइंबिंग अलाउ नहीं करता, रिस्पेक्ट के नाम पर बैन है, लेकिन हिस्ट्री में कुछ अटेम्प्ट्स हुए। एक फेमस माउंटेनियर ने परमिट लेने की कोशिश की, परमिशन मिलने वाली थी, लास्ट मोमेंट पर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कुछ चीजें अनटच्ड रहनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जो लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं उनके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होते हैं, सडन वेदर शिफ्ट्स, कंपास मैलफंक्शन, फिजिकल वीकनेस। रिपोर्ट्स कहते हैं कि कैलाश के आसपास कंपासेस थोड़ा अनयूजुअल बिहेव करते हैं, टाइम परसेप्शन भी वियर्ड हो जाता है। पिलग्रिम्स क्लेम करते हैं कि एक 3 डे परिक्रमा के बाद उनके नेल्स और हेयर अनयूजुअली फास्ट ग्रो हो गए हैं। साइंटिफिकली इम्पॉसिबल या साइकोलॉजिकल इल्यूजन या फिर कुछ और? एक और फैक्ट है, कैलाश के आसपास से 4 मेजर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, सतलज और कर्नाली, चारों डायरेक्शंस में फ्लो करते हुए, जैसे कोई सेंट्रल एनर्जी सोर्स हो जो लाइफ को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो। एंशिएंट टेक्स्ट्स में लिखा है ये दुनिया का नाभि है। कई कल्चर्स में एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सिस मुंडी, अ सेंट्रल पॉइंट जहां हेवन, अर्थ और अंडरवर्ल्ड कनेक्ट होते हैं। सम रिसर्चर्स बिलीव कैलाश वही एक्सिस हो सकता है, एक कॉस्मिक एंटेना, एक स्पिरिचुअल ट्रांसमीटर या शायद एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो अर्थ के मैग्नेटिक ग्रिड के साथ अलाइन होता है। अगर ये सच है तो समिट तक पहुंचना सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं, एनर्जेटिक बाउंड्री क्रॉस करना होगा। कुछ पिलग्रिम्स क्लेम करते हैं कि सनसेट के वक्त माउंटेन का शैडो एक परफेक्ट पिरामिड जैसा लगता है और फुल मून की रात को स्नो सरफेस पर ज्योमेट्रिक लाइट पैटर्न्स दिखते हैं। कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं, लेकिन आई विटनेस अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये ऑप्टिकल इल्यूजन है या लाइट रिफ्रैक्शन एट हाई एल्टीट्यूड या फिर एंशिएंट स्ट्रक्चर? सबसे स्ट्रेंज चीज क्या है? वहां एक अलग टाइप की साइलेंस होती है। नो बर्ड्स फ्लाइंग डायरेक्टली ओवर पीक, नो रेगुलर क्लाइंबिंग रूट्स, नो समिट फोटोज, जैसे नेचर ने खुद डिसाइड किया हो यहां से आगे नहीं। और जब हवा चलती है कुछ लोग कहते हैं उन्हें डिस्टेंट चैंटिंग जैसा साउंड सुनाई देता है। अब सोचो, आज के मॉडर्न सैटेलाइट एरा में जहां हर जगह ड्रोन पहुंच चुका है, वहां एक माउंटेन है जिसे ऑफिशियली अनटच्ड रखा गया है, सेक्रेड रिस्पेक्ट के नाम पर। लेकिन क्या सिर्फ रिस्पेक्ट ही रीजन है या फिर ह्यूमैनिटी को पता है कि कुछ जगह पर जाना सेफ नहीं है? अगर कल चाइना सडनली क्लाइंबिंग अलाउ कर दे और समिट पर कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल जाए तो क्या होगा? और अगर कुछ भी ना मिले तब भी सवाल रहेगा कि क्यों इतने हजारों सालों से इंसान ने इसे चैलेंज नहीं किया? क्यों हर सिविलाइजेशन ने इसे सेंटर माना है? क्वेश्चन ये है, क्या एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास ग्लोबल नॉलेज था? और अगर था तो उन्होंने सेंटर पॉइंट कैलाश को ही क्यों माना? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम पर। कुछ एक्सप्लोरर्स ने यह रिपोर्ट किया कि कैलाश के आसपास उन्हें टाइम परसेप्शन चेंज फील हुआ, जैसे वक्त स्लो हो रहा हो या फास्ट। अब आते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर।
हर साल हजारों लोग परिक्रमा करते हैं। कोई समिट पर नहीं चढ़ता, बस 52 किलोमीटर का सर्कुलर रूट कंप्लीट करते हैं। और जो वापस आते हैं वो सेम इंसान नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं उन्हें वहां एक अलग ही वाइब्रेशन फील होती है, कुछ को इंटेंस ड्रीम्स आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने मेडिटेशन के वक्त एक ब्राइट लाइट देखी जो माउंटेन के पीक से कनेक्ट हो रही थी। साइकोलॉजी कहता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम प्लस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट इक्वल्स ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअलिटी कहता है वहां सच में कुछ है। आप किस पर बिलीव करते हैं? अब आते हैं गवर्नमेंट साइलेंस पर। आज के एरा में जहां एवरेस्ट का हर इंच मैप हो चुका है, वहां कैलाश के समिट का डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं। ऑफिशियल रीजन रिलीजियस रिस्पेक्ट, अनऑफिशियल स्पेकुलेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, किसी भी गवर्नमेंट ने कभी अग्रेसिवली समिट अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि अगर समिट पर कुछ न मिले मिथ टूट जाएगा, और अगर कुछ मिल गया तो दुनिया का बिलीफ सिस्टम हिल जाएगा। कभी कभी मिस्ट्री को मिस्ट्री रहने देना ही सेफ होता है। सोचो, हर सिविलाइजेशन ने इस माउंटेन को सेक्रेड माना, हर रिलीजन ने इसे सेंटर कहा, हर अटेम्प्ट को या तो रोका गया या वॉलंटरीली अबैंडन किया गया। नेचर भी जैसे प्रोटेक्ट कर रही हो। तो क्या कैलाश सिर्फ एक माउंटेन है या एक रिमाइंडर कि इंसान सब कुछ कॉन्कर नहीं कर सकता? कुछ जगहों पर रिस्पेक्ट ग्रेटर देन ईगो, कुछ हाइट्स पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों खड़े होते हैं और दोनों चुप हो जाते हैं। शायद कैलाश का रहस्य पहाड़ के अंदर नहीं, ह्यूमन क्यूरियोसिटी के अंदर छुपा है। और जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, ये माउंटेन खड़ा रहेगा, एक साइलेंट गार्डियन की तरह। अगर आपको लगता है कैलाश सिर्फ एक नेचुरल फॉर्मेशन है, कमेंट में लिखो साइंस। और अगर आप बिलीव करते हो कि वहां सच में कुछ डिवाइन या अनएक्सप्लेन्ड है, तो कमेंट में लिखो एनर्जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो। ऐसे ही मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि अगला रहस्य आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और मिस्ट्री के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर, और याद रखो, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज नॉलेज नहीं, क्वेश्चन है। सब्सक्राइब नाउ।